हेलो, गुड इवनिंग। आज हम बनाना सीखेंगे टैक्स इनवॉइस एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले कुछ कॉलम को मर्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स इनवॉइस, तो हम कुछ कॉलम को मर्ज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स इनवॉइस। ठीक है, कैप्स में लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स इनवॉइस। फॉर सप्लाई लिख दो, थोड़ा अच्छे से करके। ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ये आपको सबसे फ्रंट पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ कॉलम को यहाँ मर्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम डाल दोगे, जैसे मेरा है डोरी मल्टीफॉर्म। ठीक है, अब उसका एड्रेस डाल दो, इसको थोड़ा सा फ्रंट में बड़ा कर दो, इसको बाद में सेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे कुछ कॉलम को मर्ज कर लेंगे, या इसी कॉलम को हम बड़ा मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉलम को भी मर्ज कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट देखते रहना आप बस। ठीक है, ये आपका हो गया एड्रेस। अब जैसे यहाँ पे है, जो आप ये नाम लिख रहे हो, ये सबको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हम लिख के आते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप नाम लिख रहे हो, तो डोहरी के आगे आप अपना जो भी अपना वो लोगो है, वो आप लोगो सेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो ये आपने मर्ज कॉलम किए हैं, ठीक है, 2 कॉलम मर्ज किया। ठीक, अब आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख देंगे। मैडम 213 की सीट का बंडल आया था ना छोटा। अब ये जीएसटी नंबर लिख दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे CIN नंबर हो गया, वो लिख दिया आपने। आप इसको कॉलम को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसे लिखने में है तो आप नीचे मर्ज करके आप CIN नंबर लिख दीजिए, मतलब सीरीज वाइज से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे CIN नंबर लिख दीजिए सर। ठीक है, यहाँ पे आप GST के साथ ही पैन कार्ड नंबर लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका ये फॉर्मेट। ठीक है, अब आता है आपका यहाँ पे, ये तो आपकी डिटेल हो गई सारी। यहाँ पे आप कॉलम कुछ ऐड कर लीजिए, जैसे PO नंबर, आपको मतलब आपको किस नंबर पे ऑर्डर मिला है वो नंबर डाल दीजिए, और किस डेट को आपको मिला है। तो जैसे हमें 24/9/2024 को मिला है। ठीक है, ये हो गया, ये आपका फ्रंट का सारा हो गया। अब आप इसको बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए। अब आपको क्या करना है,
यहाँ पे हाफ हाफ ले लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे एक चीज़ लिखना, डिटेल्स ऑफ रिसीवर, ठीक है, रिसीवर, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में आप ना बिलिंग डाल देना, बिल्ड, ठीक है, 2। अब यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे भी आपको क्या डालना है, डिटेल्स ऑफ कंज्यूमर, CNI शिफ्ट, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप बिलिंग किसी और के नाम, मतलब बिलिंग जिसके नाम पे कर रहे हैं उसका एड्रेस होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बिलिंग जिसको कर रहे हैं वहाँ मटेरियल नहीं जाता, कहीं और मटेरियल उतरता है जाके हमारा। तो हमारा जो जहाँ मटेरियल उतरना है, जैसे अब हमारी सेम कंडीशन में होता है कि जहाँ बिलिंग कर रहे हैं वही मटेरियल उतरता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जहाँ बिलिंग जिसको बिल काट रहे हो वहाँ मटेरियल ना उतरने के बजाय कहीं और उतारा जाता है, तो वो शिपिंग में डाल देते हैं, ठीक है। अब उस पार्टी की एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। इनको आप इतने कॉलम को मर्ज कर लीजिए, अगर सेम है तो सेम डाल दीजिए। अब जैसे यहाँ पे है लिमिटेड, ठीक है, एड्रेस है उसका, लॉट नंबर जो भी ये डाल दिया, ऑब्लिक करके और डाल दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद कहाँ पे, जैसे जो भी पिन कोड नंबर वगैरह डाल दिया, ठीक है। आपको उसका क्या करना, थोड़ा सा गैप देके आपको उसका स्टेट लिखना है, ठीक है। एक चीज़ को याद रखना, स्टेट, ठीक है। फिर आपको गैप देके उसका GST नंबर, ठीक है। फिर आपको उसको गैप देके आपको उसका वेंडर कोड डालना है, ठीक है। अब जैसे स्टेट तुम्हारा हरियाणा हो गया, GST नंबर 0 जो भी है, ठीक है। अब वेंडर कोड जो भी आपने डाल दिया वो है, ये हो गया आपका। अब सपोज करो आपको इसी एड्रेस पे भेजना है, तो आप ये शिपिंग एड्रेस में डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको बोल्ड कर देंगे, अब आप इसको बोल्ड कर देना, ठीक है। आपको इसको भी बोल्ड करना है, इसको भी बोल्ड करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आपको आना है फ्रंट में। अब आपका यहाँ पे चीज़ें बनने लगेंगी।
अब आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने हैं, ठीक है। आप इस कॉलम को चेंज कर सकते आपने इसको बोल्ड कर दिया। जो आपने स्टेट लिखा है, वेंडर कोड लिखा है, आपने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब आपका आ गया यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालेंगे, ठीक है। इस कॉलम में आप डालेंगे डिस्क्रिप्शन, मतलब आपका पार्ट नेम, ठीक है। पार्ट नेम जो भी आता है वो डालेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप पार्ट नंबर डालेंगे, पार्ट नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ पे डालेंगे HSN / SSC, ठीक है। यहाँ पे पैकेज है तो आपका पैकेज डाल सकते हो, पैकेज क्या है। अब यहाँ पे आप डालेंगे क्वांटिटी, ठीक है। अब यूनिट्स मतलब नोज में है, काउंटिंग में है, कैसे है, ठीक है। अब उसका रेट, अब उसका टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर सकते हो आप डिस्काउंट का, ठीक है। अभी मैं इसको सेट करके दिखाऊंगी, अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है डिस्काउंट। अब आपको टैक्सेबल वैल्यू आ गया, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। इसको ना सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बड़ी करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब ये सारा आपको बोल्ड कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने से अब 1 आइटम हो गया, 2 आइटम हो गया, 3 आइटम हो गया, 4 आइटम हो गया, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट, हैंगर्स, सपोर्ट वेल्डिंग, सपोर्ट्स, ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते, आपको पार्ट नंबर क्या डालने हैं ये डाल दीजिए, ठीक है। इसका HSN कोड क्या है, 6 डिजिट डाल दीजिए इसका, ठीक है। अब पैकेजिंग क्या है, क्वांटिटी कितनी कितनी है वो डाल दीजिए, ठीक है। अब यूनिट्स
नोज में, नंबर ऑफ है तो नोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने नोज कर दिया। अब आपको रेट लगाना है यहाँ पे, जिससे आपको, अब देखिए ये कॉलम देखिए, सॉरी फ़ोन गिर गया मेरा। जैसे यहाँ पे आपको रेट लगाना है, जैसे 0.5 पैसे हैं या 0.7, मतलब जो भी रेट कम है पैसों में लगा दो, या तो 1 रुपये में लगा दो, ठीक है, या 0.80 85, ठीक है। ये आपका रेट हो गया, ठीक है। डिस्काउंट कुछ है नहीं, आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने इसको इक्वल टू किया, ठीक है। आपने इस क्वांटिटी को लिया और मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ठीक है। आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आपने इसको बोल्ड में कर दिया, ठीक है। ये आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ये इसको बीच में कर दीजिए, ठीक है। अब इस सबको बीच में कर दीजिए, मतलब आप यहाँ से लेके ऊपर से, ठीक है। ये हो गया आपका सेट। अब क्या लिखना है आपको, यहाँ पे टोटल लिखने हैं। एक और कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आप ई-वे बिल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप ई-वे बिल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉलम को मर्ज करके, यहाँ पे जैसे 2 3 4 2 कॉलम को मर्ज करके यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट नेम, ट्रांसपोर्ट मतलब आप पिकअप से भेज रहे हो, किससे भेज रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप व्हीकल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। आपने ये 2 कॉलम को फ्रंट में कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये जो 2 कॉलम है यहाँ पे ई-वे बिल नंबर डाल देंगे आप, ठीक है। इस 2 कॉलम पे आप टोटल लिख देंगे, इसको मर्ज करके एचएसएन कोड और पार्ट नंबर पे आप टोटल डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑल्ट इक्वल टू लगा देंगे, ये आपका कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। आपका ये सम हो जाएगा। आपने इसको पकड़ा और यहाँ तक ये कर दीजिए। आप अब इसको बीच में कर दीजिए, आप इसको बोल्ड भी कर देना साथ के साथ, ठीक है। आपने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जो ये टोटल वाला अमाउंट है ना, जो ये क्वांटिटी वाला, यहाँ से आपको ऐसे कॉलमों को 2-3 कॉलमों को मर्ज कर देने हैं, ठीक है। जैसे आपका अब यहाँ पे आ गया फ्रेट चार्जेस। जैसे कई बार होते हैं हम गाड़ी भेजते हैं तो हम फ्रेट चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे दूर होता है, वो आपके ऊपर होता है कि इंक्लूड है नहीं है, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान देना। आप यहाँ पे लेके गए और आपने यहाँ पे डाल दिया इसको, मतलब आपको सॉरी ये कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको, हाँ ये आप ये 2 कॉलम को मर्ज कर देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी डाल दो, सेम प्रोसेस इसमें भी डाल दो, ठीक है। आपने कार्टेज लिख दिया यहाँ पे। और अब आपको CGST SGST, लोकल में हो तो CGST SGST GST @ ठीक है। अब कितना % लगा रहे, 14% लगा रहे, वो इस हिसाब से लिख देना, ठीक है।
यहाँ डाल दीजिए SGST, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ कार्टेज लगाया, सपोज करिए आपने 200 रुपये लगा दिए, या आपने कार्टेज नहीं लगाया तो 0 कर दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, ठीक है, आप ये करेंगे। अब मल्टीप्लाई कितने परसेंट है, 14% इंटू ब्रैकेट परसेंटेज, ठीक है। अब आपका ये टैक्सेबल वैल्यू, ये आपका 14% निकल गया, ठीक है। सेम यही कंडीशन इसमें करना है आपको। सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 40%, ठीक है। आप एक कॉलम और बना दीजिए यहाँ पे, जैसे बाय द वे आप सेल IGST करते हैं तो IGST आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। @ ठीक है, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब आपका आएगा एक कॉलम और आएगा, आपका ग्रैंड टोटल आएगा, ठीक है, ग्रैंड टोटल। अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, जिसमें आप ऐड प्लस ये, ठीक है। अब आपका टोटल ये वैल्यू बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना ये 2 कॉलम को मर्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ सॉरी मर्ज नहीं करेंगे, सॉरी अनमर्ज कर दीजिए। इस कॉलम को मर्ज करेंगे तो आप यहाँ पे आप लिखेंगे GST इन वर्ड्स। काफ़ी चीज़ें मेंटेन करना होता है, इसमें सारी चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये लिखोगे टोटल इन वर्ड्स, ठीक है। फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे आपने जो भी लिखना है, यहाँ पे आप इन रुपीज़ में जो भी लिखना है ये लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका लिख गया है कि 5000 है, जो भी आप यहाँ पे निकाल लीजिए आप। जैसे अब यहाँ पे लिखा है GST वैल्यू इसकी है 19,000, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे ये लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे। जैसे होता है ना कि डिलीवरी में हमने ये लेट हो गया तो ये हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूट, हमारा मटेरियल ऐसे आना चाहिए वैसे आना चाहिए, तो यहाँ पे आप अपना टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस, ठीक है। जैसे अब आपने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल के, जैसे 1 2, जैसे 2 सीरियल नंबर, जैसे ये सीरियल नंबर डाल के आप इसको आप साइड में ले लीजिए। इसको थोड़ा बोल्ड कर देना, ठीक है, ये बोल्ड रहता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने टर्म एंड कंडीशन लिख देना है, ठीक है। अब इतना सेलेक्ट करके आपको एक वो कर लेना, ठीक है। आपने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिख दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिख देना है जो भी आपका होगा। अब इस कॉलम को आप, ये जो 2 कॉलम यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप डाल देंगे रिसीवर सिग्नेचर। जैसे कोई होता है आपसे मटेरियल ले गया तो आप उसके रिसीवर सिग्नेचर होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे आप सिग्नेचर डाल दीजिए उसका सिग्नेचर, ठीक है। थोड़ा सा इसको कॉलम को बड़ा कर लो। अब आपको यहाँ पे ये जो मर्ज करोगे ये कॉलम को, ठीक है, इस कॉलम को जो मर्ज करोगे यहाँ पे आपको डालना है अनमर्ज करो पहले तो,
इसको मर्ज करो, ठीक है, इसको मर्ज करो। यहाँ पे आपको डालना है 4 डोरी मल्टीकॉन, ठीक है। और इस कॉलम को मर्ज करने के बाद आपको सिग्नेचर करने हैं। आजकल बहुत से यूट्यूब पे, मतलब बहुत से गूगल्स पे फॉर्मेट मिल जाते हैं, बट बनाए कैसे जाते हैं उसका भी थोड़ी सी हमें नॉलेज होनी चाहिए ना, कि अगर हमारे पास आए तो हम फॉर्मेट बना सकें। ठीक है, इसको बोल्ड कर दो, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर दो। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है, अपने नाम पे। इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट बन गया एक्सेल में। एक्सेल में इस तरीके से फॉर्मेट बन गया आपका, ठीक है। अब इसको देखते हैं प्रीव्यू करके, ठीक है। वैसे तो आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा, आप प्रीव्यू देखोगे इसका तब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मेट बना कैसे है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट, ये आपका सीरियल नंबर बोल्ड कर दो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, ठीक है। अभी देखिए आपका पूरा मतलब एक टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट बन गया। अब इसको आपने यहाँ पे गए प्रीव्यू में देखें, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेपर सेट नहीं हो रहा, इसको यहाँ से गए, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसके लेंथ को बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी भी सेट नहीं हो रहा है, ये अभी थोड़ा सा कट रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉलम को सेट करने पड़ेंगे, नहीं तो हमें बहुत छोटा दिखाई देगा ये। जैसे भी सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कर दो, ठीक है। ये पैकेज है, इसमें भी छोटा सा हो सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया। आप इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, यहाँ से जाइए, रो के कॉलम को आप प्लीज कर दीजिए, ठीक है। ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, इस कॉलम के यहाँ के बोल्ड कर दीजिए। अब मैं गई फिर प्रिंट पे, अब इसका प्रीव्यू देखिए, ये देखिए, अब देखिए पूरा फॉर्मेट बन गया बिलिंग का। टैक्स इनवॉइस मल्टी डोरिकॉन, ये आपके इनवॉइस नंबर डेट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना इसको PDF करके दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, पेपर सेट करते हैं अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा ये जो चीज़ है ना यहाँ पे गैप, ये इसको भी सेट करते हैं। अभी थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए इसमें भी। अब रो में हमने यहाँ पे भी
25 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अब इस कॉलम को बोल्ड कर देते हैं और इसको साइड में ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। हालांकि ये कॉलम ज़्यादा बड़ा होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। देखो, अब इसका प्रीव्यू आ गया। अब मैंने यहाँ पे PDF में कर लिया, ठीक है। हम PDF कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मैंने डोरी के नाम से। ये हो गया आपका सेव, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी। ये देखिए, ये डोरी के नाम से आ गया। अब इसको ओपन करके देखिए आप देखिए टैक्सेबल इनवॉइस ऑफ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, ये आपके इनवॉइस डिटेल्स आ जाएंगे, PO नंबर, PO डेट्स, आप शिपिंग और बिलिंग का एड्रेस डाल देंगे। क्या है मतलब शिपिंग का एड्रेस है, बिलिंग का एड्रेस है, ठीक है। ये दोनों में अगर आपकी बिलिंग भी और शिपिंग भी एक ही जगह है तो दोनों में आप एक इक्वल कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, आपने सीरियल नंबर डाल दिया, डिस्क्रिप्शन गुड्स, पार्ट नंबर, HSN कोड, पैकेज, क्वांटिटी, यूनिट्स, रेट्स, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल दिया, आपका टैक्सेबल वैल्यू आ गया, ठीक है। आप नीचे आपका ये आप ई-वे बिल बना रहे थे, ई-वे बिल नंबर मेंशन कर दीजिए। ये आपके टोटल आ गए, क्वांटिटी कितनी है, रेट टोटल क्या लगेंगे। अगर आप फ्रेट चार्जेस डालते तो फ्रेट चार्जेस डाल सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे आपकी टैक्सेबल वैल्यू, आपकी GST वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल आ गया। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बाई पिकअप है या बाई ट्रक है, जो भी आप व्हीकल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे GST की वैल्यू कितनी बन रही है वर्ड्स में डालना है, टोटल वैल्यू कितनी बन रही है वो डालना है, आपका टर्म एंड कंडीशन क्या है वो डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देना, तो यहाँ पे रिसीविंग सिग्नेचर आ जाएगा जो आपसे मटेरियल ले जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे जो आप ऑथराइज करेंगे, जो बिल बनाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आपके मटेरियल्स हो जाएंगे। ये सारा फॉर्मेट ऐसे है, ठीक है। मैंने ये आपके सामने बनाया है क्योंकि मैं जैसे कई बार होता है कि हमें परफॉर्मा इनवॉइस बनाना होता है पेमेंट के लिए, तो मैं फॉर्मेट में ही बनाती हूँ। ऐसे तो बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर है हमारे पास, तो एक्सेल में फॉर्मेट देखिए आप, मेरे को आधे घंटे लगे फॉर्मेट बनाने में, सारी चीज़ें फॉर्मेट बना दिया। अभी आप फॉर्मेट कॉपी करके रख सकते हैं, जैसे किसी और का बिल बनाना है तो उस फॉर्मेट में बना लीजिए। ये रहा आपका एक्सेल शीट, ठीक है। ये देखिए, ये पूरी इनवॉइस आपकी क्रिएट हो गई। जैसे अपने हिसाब से ये बोल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जब आप बिल बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से बोल्ड कर लेना इसको। अब इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करके, मैंने कहा था ना ये कॉलम रिसीविंग वाली हाइड हो रही थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे आप, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पे रिसीविंग ले सकते हैं। यहाँ पे आपके टर्म एंड कंडीशन क्या है, व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट, GST वैल्यू क्या है इन वर्ड्स में। बनने के बाद ही पता चलता है फॉर्मेट का, वैसे पहले सेट ही नहीं हो पाता जल्दी। जब आप सेट करके जब आप प्रीव्यू देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ फॉर्मेट बन गया है।